जय श्री राम। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम चंद्र सहित श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज, वेद व्यास जी सहित सभी ऋषि मुनियों के चरणों में ध्यान करते हुए श्री हनुमत कथा में प्रवेश करें। हम सभी लोग आज श्री हनुमत कथा में प्रवेश करेंगे और प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि आप लोग हनुमत कथा सुने और इस दास के मुख से श्री हनुमत कथा का प्रवाह बहे। इसलिए हनुमान जी महाराज को केंद्र में रखते हुए हम लोग श्री राम कथा को ही श्रवण कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी का वास्तव में कोई राम जी से अलग कोई कथा नहीं है। कोई ऐसा कहे कि मैं हनुमत कथा कह रहा हूँ तो वो एक प्रकार का अर्ध सत्य होगा, पूर्ण सत्य नहीं होगा, क्योंकि राम जी की कथा के बिना कोई हनुमान जी की कथा नहीं है और हनुमान जी की कथा के बिना हनुमान जी के बिना कोई राम कथा भी नहीं है। दोनों पूरक है महाराज एक दूसरे का। हनुमान जी रामायण माला रत्नम है, रामायण रूपी माला के रत्न है। तो अब श्री राम जी की प्रेरणा से हनुमत कथा करने का विचार हुआ और आज प्रथम दिवस आप लोग उपस्थित हैं यहाँ पर हनुमत कथा का रसपान करने के लिए, हनुमंत कथा का रसास्वादन करने के लिए। लेकिन आप सब पधारे हुए हैं श्री राम जी सहित श्री हनुमान जी की कथा और उनकी कृपा के बिना आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे हैं और इसी आस और के साथ में कथा में आज प्रवेश कर रहे हैं। और हनुमान जी के चरित्र से भक्ति का पता चलता है। राम कथा भगवान की कथा है और हनुमंत कथा भक्त की कथा है। जब श्री राम कथा होती है ना तो सुनने के लिए सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं और भगवान शिव जी ये दोनों राम कथा के सबसे बड़े अनुरागी हैं, सबसे बड़े श्रोता हैं और सबसे बड़े वक्ता भी हैं। हनुमान जी ने सबसे अधिक राम कथा गाई, सबसे अधिक राम कथा हनुमान जी ने गाई है। भगवान शिव जी ने राम कथा सबसे पहले आदि प्रवक्ता श्री रामचरितमानस के भगवान शिव जी हैं और पार्वती माता को उन्होंने राम कथा सुनाई और सबसे प्रथम प्रवक्ता और सबसे प्रमुख श्रोता भी वही हैं। जब राम कथा होती है तो सबसे पहले किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं और हनुमान जी या सूक्ष्म रूप में पधार जाते हैं, वहां पर आते हैं कथा सुनने के लिए। सबसे अंतिम में जाते हैं कथा को सुन करके। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यह सब है सत्ता है, सत्य है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है। लेकिन जब हनुमत कथा होती है तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने के लिए पधारते हैं, क्योंकि राम कथा हनुमान जी और शिव जी ने गाया और उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस कथा को गाया है इसको। लेकिन हनुमत कथा राम जी ने गाया है बार बार, एक बार नहीं बार बार। हनुमत कथा का गायन भगवान राम जी ने किया है। जब वनवास काल में थे उस समय श्री जब माता जानकी जी आई ना तो उनसे भी हनुमत कथा का चरित्र कहा। बाद में अयोध्या वासियों के सामने और भरत जी के सामने मुख्य रूप से श्री हनुमत चरित्र का गायन भगवान राम जी ने किया। अब जिनके बारे में करुणा निधान परम ब्रह्म परमात्मा ही जिनकी कथा गाए तो उनकी कथा
हम लोगों को विशेष रूप से सुनना चाहिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहते हैं कि संसार में राम जी के बहुत सारे भक्त हैं, एक से एक भक्त हैं बढ़कर। हनुमान जी महाराज जैसा भक्त कोई नहीं है। सबरी जी भक्त हैं, गिद्धराज जटायु भक्त है, भरत शत्रुघ्न लखन ये सभी भक्त हैं। और भाई भी हैं, विभीषण सुग्रीव ये सब भी भक्त हैं। अंगद भी भक्त है। रामचरित्र मानस के जो भी पात्र हैं ना, वो सब राम जी के भक्त हैं। सब साथ में हैं, साथ में रहे हैं, लेकिन वो सभी राम जी के भक्त हैं। लेकिन अन्य भक्त और सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ भक्तों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज का नाम आता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यासपीठ से, ये बात भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हनुमान सम नहीं कोई बड़ भागी, हनुमान सम नहीं कोई बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, संसार में जितने भी भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, और हनुमान जी से बड़भागी भी कोई नहीं है। बड़भागी का मतलब क्या है? बड़भागी का मतलब जिसके सबसे बड़े भाग्य हो। यदि किसी को भगवान की सेवा करने का भाग्य प्राप्त हो, उतना भाग्य किसी को नहीं है। इसीलिए भगवान शिव जी ने बहुत निरीक्षण किया, और शिव जी से अधिक किसने जाना होगा राम को? राम को किसने जाना होगा? दिन रात अहरनिश 24 घंटे क्षण प्रति क्षण राम राम जपा करते हैं भगवान शिव जी, और उनसे अधिक कौन जान सकता है राम को? क्यों कि राम जी तो स्वयं कहते हैं शिव जी के बारे में, को नहीं जी समान प्रिय मोरे। राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। ये राम जी के वचन है, ये राम जी कह रहे हैं कि मुझे शिव जी जैसा प्यारा नहीं है कोई। और शिव जी रात दिन जपते हैं, क्या जपते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता पार्वती जी के साथ दिन रात राम 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 का जप करते हैं भोलेनाथ सदाशिव हैं। भगवान शिव जी राम जी के रहस्य को सबसे अधिक जानने वाले हैं। भगवान शिव जी हैं सबसे अधिक राम के रहस्य को जानने वाले। आद्य समय में सबसे आरंभ में 100 करोड़ रामायणें थीं। 100 करोड़ रामायणों की रचना के बारे में बताया जाता है कि वो अकेले शिव जी ने ही गढ़ दी थी, लिख दी थी, रच दी थी।
तो सबको लगा कि राम ब्रह्म है। उसके रहस्य को, उनके रहस्य को हमको भी जानना चाहिए, आप लोगों को भी जानना चाहिए। देवता, मनुष्य और असुर तीनों भगवान शिव जी के पास गए और सबने प्रार्थना की कि हमें भी यह ग्रंथ दीजिए। भगवान ने सबको बराबर बराबर बांट दिए। 100 करोड़ में से 33 करोड़ बांटे। बाद में 1 करोड़ बचा तो 33 लाख। ऐसे करते करते अंतिम में एक श्लोक बचा। भगवान शिव जी के पास में सब बांट दिए और वो श्लोक था अनुष्टुप छंद का। और अनुष्टुप छंद में महाराज 32 अक्षर होते हैं। संस्कृत में तो 3 लोगों को बांटा। अब बांटना है 3 लोगों को। तो उसमें से भी 32 श्लोक जो है, अक्षर जो है 32 अक्षर, श्लोक का 32 अक्षर में से 30 अक्षर बांट दिए तीनों में, और 2 अक्षर केवल राम यानी रा और म। राम केवल शब्द भगवान भोलेनाथ अपने पास रख लिए। शंकर भगवान ने रामायण सप्तकोटि मह लिन्न महेश जिय जानी। रामायण सप्तकोटि मह लिन्न महेश जिय जानी। 100 करोड़ रामायणों में गोस्वामी जी यही वर्णन किए कि राम नाम केवल रखा अपने पास में। कौन? भगवान शिव जी ने। अब जिन्होंने इतनी रामायणों की रचना की हो, उन्होंने उनसे अधिक राम रहस्य को कौन जानेगा भैया। और जब सारे कांड हो गए ना, तो उत्तर कांड का चौपाई बोल रहा था, जो भगवान शिव जी वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान शिव जी यह निष्कर्ष देते हैं। सबसे अंतिम में माता पार्वती जी पूछती हैं कि भगवान राम जी के इतने सारे भक्त, अनन्य भक्त प्रिय, जिन्होंने बचपन से